हाय, वेलकम टू माय स्टडी क्लासेस। आज धनतेरस का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। तो आप सभी लोगों को पहले तो धनतेरस की और आने वाली दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन शुभकामनाओं के साथ हम शुरू करते हैं। हम बेसिक ग्रामर आज से शुरू करते हैं। तो बेसिक ग्रामर में क्या है, वैसे तो मेरा बेसिक ग्रामर पढ़ाने का मन नहीं था। मैं सोच रहा था सब लोग पढ़े होंगे, लेकिन ये सोच के कि नहीं, मन नहीं मानता है, तो मैंने सोचा बेसिक से स्टार्ट करके फिर पढ़ाते हैं। वैसे तो मैं चाह रहा था 10 से शुरू करने के लिए आज, लेकिन 10 से पहले 10 को बनाने में बहुत चीज़ें लगती हैं। वो उनसे पहले उन चीज़ों को जानना बड़ा ज़रूरी होता है, इसलिए हम थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। हमारे बेसिक में पढ़ते हैं क्या, अल्फ़ाबेट से देखते हैं। अल्फ़ाबेट में क्या है, अल्फ़ाबेट यानी वर्ड, जो अक्षर होते हैं, जिसको बोलते हैं अक्षर। अल्फ़ाबेट मतलब अक्षर। तो अक्षर क्या है, हमारे वहाँ अंग्रेजी में होते हैं 26 A to Z। ये क्या है, अल्फ़ाबेट है। इस अल्फ़ाबेट में क्या होते हैं, 5 वोवेल्स होते हैं और 21 क्या होते हैं, कंसोनेंट होते हैं। मतलब 5 स्वर होते हैं और 21 व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। अब ये व्यंजन और स्वर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया, क्योंकि हम देखते हैं इंग्लिश करते हुए कि कहीं पे किसी वर्ड से पहले क्या होता है, एन लगा होता है, किसी के पहले ए लगा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, जैसे एप्पल लिखा हुआ है तो वहाँ पे एन एप्पल होता है, ए एप्पल नहीं होता है। इसलिए क्यों, क्योंकि ये ए जो होता है, ये क्या है, हमारा वॉवेल है। वॉवेल से पहले एन लगता है और कॉन्सोनेंट से पहले ए लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे क्या वॉवेल्स देखते हैं। वॉवेल्स कितने हैं, टोटल 5 वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। इसके बाद बचते हैं कॉन्सोनेंट, जो 21 अल्फ़ाबेट बचते हैं, अक्षर बचते हैं। वो क्या है, वो बी से लेके जेड तक जो बचते हैं, मतलब वॉवेल्स को निकालने के बाद 21 वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना। अब आते हैं ग्रामर पे। ग्रामर पे आते हैं तो क्या होता है, पहला देखते हैं। पहला ये क्या, वर्ड। वर्ड मतलब होता है शब्द, ठीक है। वर्ड क्या होता है, तो वर्ड देखें, वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ अल्फाबेट। क्या है, वर्ड क्या है, वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ अल्फाबेट विच गिव अ सुटेबल मीनिंग्स, ठीक है, ठीक है। तो हम बता रहे थे यहाँ राम हो गया या मैंगो हो गया, ये क्या है, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट हैं। मतलब इसमें कितने हैं, 5 अल्फ़ाबेट हैं, इसमें 3 अल्फ़ाबेट हैं। इन सबको मिला के एक क्या हुआ, एक वर्ड बना, एक शब्द बना, जिसका कुछ मतलब निकल रहा है। यानी कि मैंगो, मैंगो मीन्स क्या होता है, आम होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब इसमें कर दें GANMA, ठीक है ना, वो कर। तब इसका क्या मतलब, इसका कुछ मतलब नहीं निकल रहा। ये भी तो 5 वर्ड है कि नहीं, 5। अब इसको AMR कर दे तो ये क्या, इसका कोई मतलब तो निकल नहीं रहा है। ये भी 3 वर्ड है, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से इनको जब अरेंज किया जाएगा तो कुछ मतलब निकलेगा, ठीक है ना। जैसे राम बना, मैंगो बना, ये क्या है, ये वर्डों यानी अल्फ़ाबेट का ग्रुप है। इनको मिलाने से जो शब्द बनता है उसका कुछ मतलब निकलता है, ठीक है ना। अब ये बन जाएगा राम मैंगो, या जो भी बनेगा वो क्या, उसका कुछ मतलब निकलना चाहिए। तो अल्फ़ाबेट से क्या बना, वर्ड बना, ठीक है ना। अब देखें वर्ड से क्या बनता है, ठीक है, वर्ड से सेंटेंस बनता है। क्या बनता है, सेंटेंस। सेंटेंस यानी कि एक शब्द हो गया, ये बनेगा वाक्य, ठीक है। क्या बना, वाक्य। अब यहाँ पे देखें तो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव अ सुटेबल एंड मीनिंगफुल मीनिंग्स, ठीक है। जिसका कुछ एक सेंटेंस जो है, ये क्या है, शब्दों का एक समूह होता है जिसका कुछ मतलब निकलता है, ठीक है। ऐसे क्या है, यहाँ पे कहा जाए क्या, राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अलग अलग देखा जाए तो कितने सारे वर्ड हैं, राम, इज, गुड, ये सब क्या है, इतने सारे वर्ड हैं। इन वर्डों को मिला के एक सेंटेंस बना, राम इज अ
गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय मतलब राम एक अच्छा लड़का है। राम एक क्या है? अच्छा लड़का है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक सेंटेंस हो गया राम इज ए गुड बॉय, इसका कुछ मतलब निकलता है, या फिर कहते हैं कि ठीक है, ही इज अ गुड बॉय कर देते हैं। ठीक है ना। यहाँ भी क्या है? शब्दों का एक समूह है जिसका कुछ मतलब निकलता है, क्या? वह एक अच्छा लड़का है। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं सेंटेंस जो बना है, अभी तक वर्ड बना था तो उसमें अल्फाबेट थे, अलग अलग टाइप्स क्या थे? वो अल्फाबेट थे। लेकिन अब देखते हैं जो सेंटेंस बना है उसमें क्या क्या चीजें हैं। जो सेंटेंस बना इसमें क्या क्या चीजें हैं। सेंटेंस में देखें तो जो शब्दों का समूह है, यानी कि शब्दों के समूह से सेंटेंस बनता है, वाक्य बनता है जिसका कुछ मतलब निकलता है। लेकिन शब्द किस तरह के हैं इसमें वो भी देखना है। अब क्या है, राम देखते हैं क्या है। राम यहाँ पे हो जा रहा है। ठीक है ना। एक बार अलग से लिख के बताते हैं या यहीं कर लेते हैं। ठीक है। अब इस सेंटेंस में हम थोड़ा सा अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। क्या है, इस सेंटेंस को अलग अलग डिवाइड करेंगे तो राम क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है ना। अब अच्छा लड़का कौन है? तो राम है। राम के बारे में बात हो रही थी इसलिए क्या है, राम क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है ना। और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अब सेंटेंस जब पढ़ रहे हैं इसीलिए मैंने कहा बेसिक ग्रामर पढ़ाते टाइम पे ये भी ध्यान देना कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगे। अब देखते हैं सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आया, ऑब्जेक्ट आया। अब इसमें बहुत चीजें आने वाली हैं। अब वो क्या आएंगे? जैसे सब्जेक्ट है तो अभी कहा, यहाँ लिखा था हमने ही इज अ गुड बॉय। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या, ही क्या है? ये भी सब्जेक्ट है, लेकिन क्या है, ये सब्जेक्ट कैसा है? अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट था राम, ये क्या था? नाउन था। क्या था? नाउन था। और यहाँ का सब्जेक्ट क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है ना। यहाँ का सब्जेक्ट क्या है? प्रोनाउन है। तो अब यहाँ पे क्या चीजें, हमारे पढ़ाने का मकसद ये है कि इनमें क्या क्या चीजें आ रही हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, राम, राम इज ए गुड बॉय में राम एक सब्जेक्ट है। राम सब्जेक्ट कैसा है? नाउन है। ठीक है ना। इज क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है। और ये क्या है? इधर का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना। यहाँ भी सेम चीजें हैं, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ का सब्जेक्ट क्या है? प्रोनाउन है। तो अब इनसे पहले थोड़ा सा जानना पड़ेगा हमें सेंटेंस में क्या क्या चीजें आती हैं। वो क्या क्या आएंगी? एक तो आएगा नाउन। ठीक है ना। उसके बाद आएगा प्रोनाउन। ठीक है ना। प्रोनाउन। उसके बाद आएगा एडजेक्टिव। नॉन प्रोनाउन, सॉरी, यहाँ पे आएगा क्या? वर्ब आएगा। ठीक है। वर्ब के बाद होगा एडवर्ब। एडवर्ब। उसके बाद होगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। उसके बाद कंजक्शन होगा। कंजक्शन होगा, फिर इंटरजेक्शन होगा। ये सब चीजें आएंगी। ठीक है ना। तो हमें क्या बेसिक चीजें देखनी है। अभी हम बात करना चाह रहे हैं क्या, जो नाउन होगा वो नाउन कैसे होगा। ठीक है। क्या क्या होंगे नाउन में उसको बताते हैं, नाउन कैसे होगा। तो ठीक है। नाउन, नाउन क्या होता है थोड़ा सा इसे बेसिक जान लेते हैं। नाउन इज क्या होता है, इसको अगर शॉर्ट डिफिनीशन देखें, जो देखते हैं कहते हैं क्या होता है, नेम इज नाउन। नेम इज नाउन। अगर छोटा सा डिफिनीशन देखें तो नेम इज नाउन यानी कि नाम ही संज्ञा होता है। ठीक है ना। नाउन मीन संज्ञा। तो वैसे हमने पढ़ा होगा नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स। मतलब संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को नाउन बोलते हैं। ठीक है ना।
तो जैसे राम श्याम, गोरखपुर, अहमदाबाद, दिल्ली, ये प्लेस हैं। थिंग्स में आएंगे टेबल, पेन, ये सब क्या, इन सबको अगर जो नाम होगा वही क्या नाउन होगा, यानी कि नेम इज नाउन। शॉर्ट अगर देखा जाए तो नेम इज नाउन। नाउन क्या है, नाम ही संज्ञा होता है, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को ही संज्ञा बोलते हैं। तो ये क्या होता है, नाउन होता है। नाउन भी पढ़ेंगे तो उसमें कई टाइप्स के होते हैं। नाउन होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब होते हैं। नाउन अगर पढ़ाएंगे तो नाउन को पूरा ब्रीफ में बताएंगे कि नाउन कौन कौन से हैं। थोड़ा सा हमारे वीडियो में आज थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वो ज़्यादा एक घर टूट रहा है बराबर में, तो उससे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो बड़ा दिक्कत हो रही वीडियो बनाने में भी आज, और थोड़ा सा कंसीडर करिएगा, उसमें थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा वीडियो में, ठीक है ना। तो नाउन होता है, ठीक है। अब इसके बाद होता है प्रोनाउन। देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन क्या आता है, इसके आगे प्रो लगा है। नाउन के आगे अगर प्रो लगा दिया जाए तो क्या हो जाता है प्रोनाउन। मतलब यहाँ से थोड़ा सा क्लियर है कि इनका दोनों का आपस में रिलेशन है। नाउन और प्रोनाउन का क्या है, आपस में रिलेशन है कुछ। कैसे ये होता है, नाउन है, नाउन से पहले प्रो लगा देंगे तो प्रोनाउन हो जाए। मतलब कि जहाँ पे नाउन ना लगे, ठीक है ना, नाउन की जगह पे ही क्या कर देते हैं, प्रोनाउन का यूज कर देते हैं। प्रोनाउन इज ए वर्ड, क्या होते हैं प्रोनाउन। Pronoun is a word which used in the place of, ठीक है। Pronoun is a word which used in the place of the noun। मतलब कि नोनाउंस, सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम वो शब्द होता है जो नाउन की जगह पे, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है, उन्हें प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे अब क्या है, यहाँ पहले सेंटेंस में राम इज ए गुड बॉय, ठीक है ना, तो अब नीचे हमने कह दिया ही इज ए गुड बॉय, ठीक है ना। जब हम किसी के बारे में कुछ लिखते हैं, कोई स्टोरी पढ़ते हैं या कुछ किसी के बारे में स्टोरी लिखते हैं, तो व्यक्ति क्या क्या करते हैं, उस व्यक्ति का या उस जगह के बारे में एक बार नाम लिख देते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद उसको क्या करते हैं, बार बार उसके जगह पे नाम अगर है किसी का तो उसकी जगह पे ही करते हैं। मेल है तो ही करते हैं, और फीमेल है तो सी का यूज करते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट से है तो उस पर क्या इट का यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन भी कितने टाइप्स के होंगे। प्रोनाउन बेसिकली हमारे क्या होंगे, एक होगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन क्या होता है, इसके बारे में ब्रीफ में भी पढ़ेंगे हम जब प्रोनाउन पढ़ेंगे। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई एंड वी। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई एंड वी। सेकेंड पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, ओनली यू होता है, ठीक है ना। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, ही, सी, इट एंड दे, ठीक है ना। ही, सी, दे होता है। थर्ड पर्सन में क्या पढ़ेंगे हम, ही, सी, दे, ये हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं, ठीक है ना। अब इनका ही यूज होगा, कभी मेल के लिए ही आ जाएगा, फीमेल के लिए सी हो जाएगा। ग्रुप की बात होगी तो दे, दोज, ये तरफ से आ जाएगा। और सेकंड पर्सन यू की बात होती है, फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो ये होते हैं प्रोनाउन। तो हम थोड़ा सा बेसिक में देखते जा रहे हैं क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद आएगा क्या, प्रोनाउन के बाद आएगा वर्ब। जैसे सेंटेंस में हमने पढ़ा, क्या था, सेंटेंस में पढ़ा हमने, यहाँ पे सेंटेंस लिखा था राम इज अ गुड बॉय, ठीक है, ठीक है ना। ये हो गया क्या, सब्जेक्ट जो है नाउन हो गया, ठीक है ना। अब इसकी जगह पे जब ही किया गया तो वो प्रोनाउन था। अब देखते हैं क्या है अगली बारी वर्ब की। जैसे यहाँ पे कहा हमने वर्ब होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना, ये वर्ब होगा। तो वर्ब क्या होता है, वर्ब देखें क्या, वर्ब क्या होता है। वर्ब का एक सिंगल लाइनर डिफिनीशन होता है, वर्क इज वर्ब, वर्क इज वर्क, मतलब कार्य ही, जो आदमी कार्य करता है वही वर्ब है। वर्क जो कार्य करता है वही वर्ब है, यानी कि आदमी, इसमें भी क्या है, दो
वर्ब में टाइप्स होते हैं। एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसके बाद आएंगे मॉडल वर्ब भी आते हैं, मॉडल वर्ब होंगे, ठीक है ना, मॉडल वर्ब होगा। उसके बाद एक आएगा ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। उन सब के वर्ब जब पढ़ाएंगे ना तो वर्ब को ब्रीफ में बताएंगे कि वर्ब में कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। मतलब यहाँ केवल जानना है कि जैसे यहाँ पे इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे दो चीजें आ जाए, राम इज राइटिंग अ लेटर, क्या हो जाए, राम इज, अगर एक वर्ड यहाँ पे लिख दिया है सेंटेंस, राम इज राइटिंग अ गुड लेटर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम इज राइटिंग ए गुड लेटर में क्या होगा, राम क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है यानी कि नाउन है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग जो हो जाएगा ये यानी कि राइट जो होगा ये मेन वर्ब में, ठीक है ना, मेन वर्ब, उसका काम क्या है, राइटिंग करना, तो लिखना, तो लिख रहा है तो ये वर्क है इसका, तो यहाँ पे राइटिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे वर्ब की बात क्या आता है, एडवर्ब आता है। एडवर्ब होता है जब कभी क्या होता है, वर्क यानी कि वर्ब की कोई क्वालिटी बताता हो, क्या करता हो, जब किसी वर्ड से वर्ब की, उसके वर्ब उसके वर्क की क्वालिटी यानी उसकी विशेषता को बताता है तो वहाँ एडवर्ब लग जाता है, ठीक है ना। अब उसको देखते हैं। इसके बाद आता है, जैसे यहाँ पे एक आ गया गुड, गुड क्या है, गुड देखें तो ये क्या है, ये हो जाता है हमारा क्या, एडजेक्टिव, क्या होता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट की क्वालिटी को क्वालिफाई करता है, मतलब किसी के बारे में उसकी विशेषता, किसी के क्या करना, किसी की विशेषता, विशेषता यानी कि स्पेसिफिकेशन, लेटर है, आदमी है, क्या है, उसके कैसा है, अच्छा है, खराब है, बुरा है, बहुत बढ़िया है, क्या है, इन सब चीजों को क्वालिटी यानी कि उनके क्या करता है, विशेषता यानी कि गुण, गुण को बताता है, वो होता है एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव क्या करेगा, बताएगा। यहाँ जैसे यहाँ कहा गया है राइटिंग ए गुड लेटर, गुड लेटर क्या है, लेटर को बता रहा है, गुड मतलब गुड क्या है, लेटर जो लिखा है उसने वो बहुत अच्छा लिखा होगा इसलिए गुड लगा है, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव में भी कई तरह के होते हैं, वो सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये है, ठीक है ना, ये बेसिक ग्रामर का थोड़ा सा ये चीजें कॉन्सेप्ट है कि मतलब क्या क्या चीज़ों से मिलकर बनता है। अब हम आएंगे ग्रामर, मेन ग्रामर पे आएंगे, ठीक है ना। तो अभी थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है वीडियो बनाने में, तो अभी के लिए इतना ही रखेंगे। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। अगला जो शुरू करेंगे, हम सोच रहे हैं टेंस शुरू करेंगे, जिसमें इन चीज़ों को बताते रहेंगे। जो अभी हमारा मेन था कि बेसिक चीज़ें बताएं, जैसे टेंस अगर शुरू करेंगे तो टेंस में क्या क्या चीज़ें आएंगे, ठीक है ना। ओके, हैव ए गुड डे, थैंक यू।